Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ मेरे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। बिल्कुल, पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बेटा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अंतर है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही प्रोप्राइटर होता है, एक ही ओनर होता है और उसके अलग से सेपरेट अकाउंट बनाने की, सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। जबकि पार्टनरशिप में ये बात है कि जितने पार्टनर्स होंगे उन सब के लिए अलग सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, क्योंकि पता नहीं किस पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कितनी कैपिटल लगाई है। इसीलिए हर इंडिविजुअल पार्टनर का, जी हाँ, हर इंडिविजुअल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाना जरूरी होता है, जिसमें उसके द्वारा लगाई गई अमाउंट को, उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन कर दी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल फॉर बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। मेरे बच्चों, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार से रखे जाते हैं। इन दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार को एक जो फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, जरूर अपने यहाँ इंप्लीमेंट करती है। दो रूपों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की व्याख्या की जा सकती है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। मेरे बच्चों, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ है वो जाना जाता है फर्स्ट नंबर पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के नाम से, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में। जी हाँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है मेरे बच्चों, जो पार्टनरशिप का ये सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इस सिस्टम के अंदर जो ओरिजिनल कैपिटल है वो पार्टनर के द्वारा जो इन्वेस्ट की गई है वो इसमें कांस्टेंट रहती है, जब तक कि कोई एडिशनल, एक्सेप्शनल केस में जब तक कि एडिशनल कैपिटल सदा सदा के लिए लगा नहीं दी जाए या फिर कोई एक परमानेंट विड्रॉवल करना लिया जाए। जी हाँ, दोबारा बताऊंगा, पार्टनर्स द्वारा लगाई गई कैपिटल इसमें कांस्टेंट रहती है, स्थायी बनी रहती है। इसमें केवल एक एक्सेप्शनल केस में जो परमानेंट एडिशन ऑफ कैपिटल है उसको स्थान मिल सकता है, या फिर परमानेंट विड्रॉवल है जो परमानेंट रूप से कंपनी निकाल ली जाती है कैपिटल, उसको स्थान मिल सकता है। इसके अलावा बाकी कोई जो है इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता है। अर्थात फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया कि पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगाई है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर स्थिर रहने वाली है। एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, एडिशनल कैपिटल परमानेंट रूप से लगाना, एडिशनल विड्रॉवल करना, उसके अलावा कोई चेंज इसमें नहीं दिखाया जाता है। तो बाकी चेंज कहाँ दिखाए जाते हैं फिर? तो कहाँ दिखाए जाते हैं चेंज? हम कहते हैं कि पार्टनर्स में अगर उनकी कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाना है, ठीक है, तो कहाँ दिखाया जाएगा? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है तो कहाँ दिखाया जाएगा? तो मेरे बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उनको सैलरी देना, उनको कमीशन देना, ठीक है, उनको लाभ का शेयर देना या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, ये सारे के सारे अलग अकाउंट में शो किए जाते हैं और इसके लिए एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है। जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर ये चीजें चेंज नहीं किए जाते हैं। अगर चेंज किए जाते हैं तो उनके लिए एक नया अकाउंट खुलता है और उस नए अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट। जी हाँ, करंट अकाउंट कहते हैं। कई लोग इसे, कई स्कॉलर इसे ड्राइंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में इसे करंट अकाउंट के द्वारा जो है वो शो किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेगा। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है तो दो प्रकार के अकाउंट रखने पड़ते हैं। एक वो जहां कैपिटल क्या है, एक कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाएगा जिसमें कैपिटल फिक्स्ड है, दूसरा जाना जाएगा करंट अकाउंट के नाम से। मेरे बच्चों, जब किसी एक फर्म में फिक्स्ड रखी जाती है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो प्रकार के अकाउंट्स जो हैं बनाए जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, ये है परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, नंबर 1 वाला। परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है। मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए ने लगाए हैं एक फर्म में 5 लाख रुपीज, बी ने लगाए हैं एक फर्म में 3 लाख रुपीज और सी ने लगाए हैं एक फर्म में 2 लाख रुपीज। ओके, अब ना तो कोई इन्होंने परमानेंट एडिशनल कैपिटल कोई लगाई है, ना ही इन्होंने जो है कोई परमानेंट विड्रॉवल किया है, तो फिर इनके बैलेंस क्या होंगे? इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी और ना तो कोई और चीज इसमें आ सकती है, ना ही यहां से कोई और एंट्री यहां पर
निकलनी है, ठीक है। और यहाँ पर जब यहाँ बैलेंस 5 लाख है, यहाँ 5 लाख आ जाएगा, बॉक्स लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी बैलेंस 5, 3 एंड 2 आ जाएंगे और ये बैलेंस यहाँ शो होंगे। जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट से शुरू किया जाता है क्योंकि जो कैपिटल लगी है वो फर्म की जो है ऑनर के प्रति लायबिलिटी है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में शो होते हैं। 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, इसलिए लिखा था बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रोट डाउन। बच्चे याद करने के लिए इसे बिगिनिंग कह देते हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा। अगर कोई और एडिशन या कोई सब मतलब इसमें विड्रॉवल नहीं किया गया तो यही बैलेंस रिपीट होते हैं। यहाँ पर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, यहाँ रिपीट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई परमानेंट इंट्रोड्यूस की गई है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगाई गई है, कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, वो भी बैंक के थ्रू पैसा लगाया है बाय बैंक। मान लो हमने कह दिया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल CAP कैपिटल। मान लो इन्होंने लगा दिए 1 लाख रुपए परमानेंट के, इन्होंने लगा दिए 1 लाख रुपए परमानेंट और इन्होंने कुछ लगाया ही नहीं, कोई बात नहीं। तब इनके बैलेंस क्या होंगे? तब इनके बैलेंस होंगे 6 लाख, इनका बैलेंस होगा 4 लाख। यहां किसको स्थान है? यहां केवल एडिशनल कैपिटल को स्थान है। अगर नहीं है एडिशनल कैपिटल तो कोई स्थान नहीं है। कैपिटल को बढ़ाने वाले क्रेडिट साइड में आते हैं, यहां आएगा 2 लाख। अब अगर ये साल भर में कुछ परमानेंट विड्रॉवल करते हैं तो उसे ड्राइंग के नाम से हम निकाल सकते हैं, ये टू बैंक कह सकते हैं। टू बैंक ये निकाल रहे हैं, 50,000 ये परमानेंट रूप से निकाल रहा है, ठीक है। तो बच्चों में बैलेंस चेंज होंगे। ये भी 50,000 परमानेंट रूप से निकाल रहे हैं, ये मार्च से भी 50,000 परमानेंट रूप से निकालते हैं। परमानेंट एडिशन किया जाए तो इस तरफ क्रेडिट में आता है, परमानेंट रूप से विड्रॉवल किया जाए तो यहाँ माइनस कर दिया जाता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर यही ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। अब क्या होगा? इसके लगे हुए साल में 6 लाख 50,000 ये निकाल के रह गया, बाकी कितना बैलेंस रह गया? 5,50,000। ये हमारे पास हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्या है? उसमें से इसको माइनस करके जो है वो कैरिड डाउन है। 4 लाख में से 50,000 निकल के 3,50,000 और 2 लाख में से 50,000 निकल के यहाँ रह गया बैलेंस 1.5 लाख। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों ये वाली चीजें ना हो तो ओपनिंग बैलेंस इसमें क्या होते हैं? क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। सॉरी, ये काटना पड़ेगा मुझे। ओपनिंग बैलेंस ना हो, सॉरी, एडिशन और विड्रॉवल ना हो तो ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। अब बारी आती है मेरे बच्चों, यही बैलेंस नीचे सेट हो जाएंगे। यहाँ आके यहाँ रहेगा 6 लाख, यहाँ आएगा 4 लाख, यहाँ आएगा 2 लाख। ओके, हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। मैंने कहा जब कैपिटल फिक्स होती है तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। जब कैपिटल रिमेन फिक्स रहती है तो चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस आएंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे साल में होने वाले सारे चेंजेस को यहाँ ले लिया जाता है। जी हाँ, वो सारे चेंजेस जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार पेंडल एप्रोप्रिएशन में किए गए थे उन सब का स्थान करंट अकाउंट में होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? अगर कोई हमें करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग रूप से दे रखा है तो उसे कहते हैं बाय बैलेंस बीडी इफ ओपनिंग बैलेंस इज अवेलेबल। और कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो उसको यहाँ लिख लिया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। ना हो तो ये लाइन नहीं आती है। अब अगर हम कोई सैलरी बांट रहे हैं किसी पार्टनर को, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाय सैलरी। क्रेडिट, ये है क्रेडिट साइड हमारी, ये है डेबिट साइड हमारी। क्रेडिट साइड जो कैपिटल को बढ़ाएगा वो आता है क्रेडिट साइड में। कैपिटल को इंक्रीज करने वाली सारी आइटम आएंगी क्रेडिट साइड में और कैपिटल को डिक्रीज करने वाली, रिड्यूस करने वाली सारी आइटम आएंगी डेबिट साइड। अभी पता चल जाएगा कौन सी आइटम क्रेडिट में आती है। अगर हम सैलरी लिख रहे हैं बाय सैलरी, मान लो एक को हम 20,000 रुपये साल की सैलरी देते हैं क्योंकि एक्टिव पार्टनर है और बाकियों को नहीं देते, तो एक ही खाते में 20,000 लिखेंगे, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अगर हम कोई कहते हैं कि इन तीनों की कैपिटल पर हमने ब्याज देना है, वो भी 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसकी कैपिटल 5 लाख थी, अगर 10% देना है तो इसको साल का ब्याज कितना मिलेगा? 10% 5 लाख का 50,000, इसको मिलेगा 3 लाख का 30,000, 10% जी। 2 लाख का 10% 20,000, ठीक है मेरे बच्चों।
अगर कोई कमीशन देना है, सी नाम का कोई हमारा पार्टनर है और बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेल में उसका योगदान रहता है, फर्म की सेल बहुत करवाता है वो, तो उसको हम कमीशन देते हैं। ए को कमीशन नहीं दे रहे, बी को कमीशन नहीं दे रहे, अगर तीनों को दे रहे हो तो तीनों में अमाउंट लिखोगे, और सी नाम के व्यक्ति को मान लो हम 5,000 रुपये कमीशन दे रहे हैं, वो कमीशन भी यहाँ आ जाएगा। जिस किसी को दे रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। आगे आएगा मेरे बच्चों प्रॉफिट का कोई शेयर, प्रॉफिट शेयर कोई है तो किस रेशो में बटाए, मान लो इक्वल इक्वल बांटते हैं लाभ हानि तीनों, ठीक है, और तीनों को प्रॉफिट आया है 20-20 हज़ार रुपये, तो तीनों में 20-20 हज़ार लिखा जाएगा। अब इधर का लगा देंगे टोटल, क्योंकि इनकी कैपिटल होगी साल भर में इतने, जो चेंजेस थे वो यहाँ आ गए, ये साल भर में चेंजेस है ना। देखो अगर ये सारा साल काम करेंगे तो इनमें से जिसको सैलरी कहेगी उसको सैलरी मिलनी है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी जाके। अब 2 आइटमें ऐसी हैं जो इसके डेबिट पक्ष में आती हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। वो कौन सी होती हैं? एक होता है सर्वप्रथम ड्राइंग। ड्राइंग वो अमाउंट होती है जिसे पार्टनर अपने पर्सनल यूज के निकालते हैं और उससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है। मान लीजिए हर पार्टनर ने 10-10 हज़ार रुपये साल में निकाले हैं, तो तीनों में से 10,000 डेबिट होते हैं। यहाँ डेबिट में वो आइटम्स आएंगी जो कैपिटल को कम करती हैं, क्रेडिट में वो आइटम आई थी जो कैपिटल को रेज कर रही है, बढ़ा रही है। और यहाँ क्या आएगा, इन्होंने ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, कैसे का कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ कि 1,000 रुपये इनके ऊपर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी यहाँ पे। यहाँ तीसरी और कोई आइटम नहीं है जो यहाँ प्लेस लेती हो। अब करना क्या है, इस अकाउंट का ए का टोटल कीजिए, बी का टोटल कीजिए, सी का भी टोटल कीजिए, ठीक है। अब ए बी सी के टोटल यहाँ लिखिए, वट जो भी आएंगे उसमें से इन दोनों रकमों को घटा दीजिए, तो यहाँ जो बचेगा, जो गोले लगा रहा हूँ, यहाँ जो बचेगी अमाउंट वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट बाय बैलेंस, ठीक है। सी डी कैरी डाउन, ये हम ब्रॉट डाउन होते हैं ओपनिंग वाले, ये कैरी डाउन होते हैं, और इन बैलेंसेस को हम स्थान दे सकते हैं अपने आगे जहाँ हमें जरूरत है।